Hello everyone, welcome to our channel Physics Chemistry Playground. In this video, I am going to discuss some very important questions of the topic motion under gravity. Let us start with the first question. In this question, a particle is thrown upward from ground. It experiences a constant resistive force which can produce retardation of 6 meter per second square. We have to calculate the ratio of time of descent to time of ascent. Suppose किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. अब अगर बात की जाए उस पार्टिकल पर कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है जिससे उसमें रिटार्डेशन हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन हो जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन. सबसे पहले हम अपवर्ड मोशन को समझते हैं ताकि हम टाइम ऑफ असेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकें. पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, मैक्सिमम हाइट जहां वो अटेन करेगा वहां उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ u प्लस v इज इक्वल्स टू u प्लस at, 0 इज इक्वल्स टू u. अब यहाँ पर a समझना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास यहाँ आएगी इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन. कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. रेजिस्टिव फोर्स है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जो ए है वो भी कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी के मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा. तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी g प्लस ए. ओवरऑल बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ g प्लस ए इंटू टाइम ऑफ असेंट. तो u यहाँ से हमारे पास आ गया g प्लस ए इंटू टाइम ऑफ असेंट. नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v अगेन 0, u इज g प्लस ए इंटू टाइम ऑफ असेंट. 2 इंटू ए अगेन हमारे पास हो जाएगा माइनस जी प्लस ए और सपोज हाइट कितनी है? h. तो यहाँ से हमारे पास माइनस जी प्लस ए इंटू टाइम ऑफ असेंट इक्वल आ गया -2 इंटू जी प्लस ए इंटू एच स्क्वेयर. u स्क्वेयर था हमारे पास, तो टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2h ओवर g प्लस ए. अब अगर ये हुई अपवर्ड मोशन की बात, अगर डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो सारी सिचुएशन सेम रहेगी. अब जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है जब वो वापस आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगी? 0. इनिशियल वेलोसिटी 0, सेम उसी h डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है. तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर हाफ. अगर बात की जाए इफेक्टिव एक्सेलरेशन की, जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटी एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट रेजिस्टिव फोर्स है तो ए की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी अपवर्ड. नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारी g माइनस ए, क्योंकि ए हमें 6 गिवन है. तो h इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g माइनस ए टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर. तो यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2h ओवर g माइनस ए. हमें कैलकुलेट करना है रेशो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का. तो वो रेशो हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट ओवर टाइम ऑफ असेंट √g प्लस ए ओवर g माइनस ए. g हमारे पास 10 है, a हमारे पास 6 है. 10 प्लस 6 ओवर 10 माइनस 6, तो यहाँ से रेशो हमारे पास आ जाएगा 2. 16/4 का रूट 2 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए. Moving forward to our next question. A ball is thrown vertically upward from a height of 40 meter. 40 मीटर की हाइट से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है. लेट सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u एंड हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड दैट इज़ 3 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड. ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर वापस ग्राउंड पर पहुंचेगा. तो ग्राउंड पर जिस वेलोसिटी से ये बॉल पहुंच रही है वो वेलोसिटी है 3 टाइम्स u. हमें टाइम ऑफ फॉल
यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। पार्टिकल जब उसी सेम हाइट जहाँ से उसे थ्रो किया गया था वहाँ पहुँचेगा तो वो उसी सेम वेलोसिटी से पहुँचेगा जिस वेलोसिटी से उसे थ्रो किया गया था। यानी कि यहाँ तक के केस की तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई और बाकी ये डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारे पास -40 मीटर। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt²। s इज -40, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t प्लस हाफ g हो जाएगा -gt²। अब t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें u की ज़रूरत है। उस u के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। अगर हम लिखें मोशन अंडर ग्रेविटी के टर्म्स में, v इज़ 3u² माइनस u², 2 इंटू जी इंटू एच हमारे पास है 40। मैंने इस सिचुएशन के लिए थर्ड इक्वेशन को अप्लाई किया है। 9u² माइनस u² इज इक्वल्स टू 80g। तो यहाँ से हमारे पास u² की वैल्यू आ जाएगी 10g, टेकिंग g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इस u की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे। -40 इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस हाफ g अगेन 10 इंटू t²। -40 is equals to 10t minus 5t². On rearranging we get t² minus 2t minus 8 is equals to 0. यहाँ से हमारे पास बन जाएंगे फैक्टर्स t minus 4 इंटू टी प्लस 2। टाइम कांट भी नेगेटिव, तो t की वैल्यू -2 तो नहीं हो सकती, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फॉल आ जाएगा हमारे पास 4 सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट को फायर किया गया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू हमें गिवन है अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। ये बुलेट ऊपर जाएगी, किसी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगी और वहाँ पहुँचकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0। हमें इस अपवर्ड मोशन के केस में फर्स्ट और लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सेकंड का रेशियो अगर डिस्टेंस देखें फॉर फर्स्ट सेकंड, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt²। हमारे पास h किसके इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 1 प्लस हाफ, बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, g -10 इंटू 1 स्क्वायर, 50 माइनस 5। तो फर्स्ट सेकंड का तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 45 मीटर। अब लास्ट सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ असेंट हमारे पास होता है u/g, 50/10 यानी कि 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो जो लास्ट सेकंड है ऑफ अपवर्ड मोशन दैट इज 5th सेकंड, हमें कैलकुलेट करना है 5th सेकंड में। तो हम nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का यूज़ करेंगे। Distance traveled in nth second is given by u plus g/2 into 2n minus 1. u is again 50, g minus 10, n हमारे पास हो जाएगा 5th सेकेंड की बात की जा रही है विच इज़ आवर लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। 2 इंटू 5 माइनस 1,
50 माइनस 5 इंटू 9, ये आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। रेशो कैलकुलेट करना है तो रेशो आ जाएगा 45/5 यानी कि 9:1। ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. एक वेल में स्टोन को ड्रॉप किया गया है। थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं हम। राइट, एक वेल के अंदर एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो द टॉप ऑफ द वेल। पानी का लेवल वेल के टॉप से h नीचे है। इफ़ v इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें गिवन है v। स्टोन को जब हम वेल में ड्रॉप करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड सुनाई देगा। द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हेयर्ड, स्प्लैश कितनी देर के बाद सुनाई देगी, वो टाइम है t, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। स्टोन को ड्रॉप किया गया है तो ड्रॉप के केस में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। पानी के सरफेस को टच करने से पहले स्टोन ने जो डिस्टेंस कवर किया h, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ut प्लस हाफ GT²। u 0 है, h इज इक्वल्स टू हाफ GT²। तो यहाँ से t आ गया 2h/g का रूट। ये वो टाइम है, t इज द टाइम इन विच स्टोन स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस। सबसे पहले स्टोन अंडर ग्रेविटी जाएगा और पानी के सरफेस से टकराएगा। जैसे ही स्टोन पानी के सरफेस से टकराएगा तो हम साउंड ऊपर आएगा, साउंड सुनाई देगा। उसे निकालने के लिए जो हमें डिस्टेंस फिर से h ट्रैवल करना है साउंड को, साउंड की स्पीड हमें v गिवन है, तो टाइम हो जाएगा, टाइम जिसमें हमें साउंड ऊपर आएगा वो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि h/v। टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास √2h/g प्लस h/v। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि साउंड कितने टाइम के बाद सुनाई देगा। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। 2 टाइम हमने यहाँ कैलकुलेट किए, एक वो टाइम जिसमें स्टोन नीचे जाएगा, दूसरा वो टाइम जिसमें साउंड ऊपर आएगा। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा √2h/g प्लस h/v। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दीज क्वेश्चंस आर गेटिंग क्लियर्ड and it will be beneficial for you. A particle is projected vertically upward from a point A on the ground. ग्राउंड पर एक पॉइंट A से किसी एक पार्टिकल को ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। लेट्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u. इट टेक्स t1 टाइम टू रीच अ पॉइंट B. किसी पॉइंट B तक पहुंचने में जो टाइम लगा A से B का टाइम क्या है, t1। बट इट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप, अभी भी पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है B के बाद भी। If it takes further t2 time to reach the ground from point B, then height of point B from the ground is। B पॉइंट्स के बाद वो ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा ग्राउंड तक। तो B से ऊपर जाने और ग्राउंड तक नीचे आने में B टू अपवर्ड यानी कि मैक्सिमम हाइट तक, और फिर वहाँ से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड पर। तो टोटल टाइम उसका दिया हुआ है t2। एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। टेक्स फर्दर t2 टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट B। B से नीचे आने में हमें बताना है कि जो B पॉइंट है वो ग्राउंड से ऊपर कितनी हाइट पर है।
कैलकुलेट करते हैं इसको। सपोज जो बी पॉइंट है वो ग्राउंड से एच हाइट पर है। दो सिचुएशंस यहाँ हमें दी गई हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पार्टिकल का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ग्राउंड टू ग्राउंड वो कितना हो जाएगा। ए से बी गया T1 टाइम में, बी से ऊपर गया और ग्राउंड पर आया T2 टाइम में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको हो गया T1 प्लस T2। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, T1 प्लस T2। टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज 2u/g इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास T1 प्लस T2 इंटू g/2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमें कहीं भी u गिवन नहीं है, तो हमें u को भी गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होगा, यानी कि T1, T2 और g की टर्म्स में। अब अगर बात की जाए a से b h हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। a से b के केस में h इज इक्वल्स टू u, टाइम है a से b का T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वेयर। u की वैल्यू पुट कर देंगे T1 प्लस T2/2 इंटू जी इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वेयर। यहाँ से आ जाएगा हाफ जी T1 स्क्वेयर प्लस हाफ जी T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वेयर। हाफ जी T1 स्क्वेयर गेट्स कैंसल्ड आउट, तो h हाइट आ जाएगी हाफ जी T1 T2। Option D is our right answer. I hope these all questions are very much clear to you. You can ask your doubts in the comment section. Thank you. Thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe.